कृष्णा हेगड़े जी, आपके पास आ रही हूं। पहले सर बताइए ना, ये मामला कहां अटक रहा है? ये महायुति में सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला क्यों नहीं तय हो पा रहा सर? और अगर सब कुछ इतना ही आप लोगों के पक्ष में है सर, फिर और नए नए साथी क्यों ढूंढ रहे हैं सर? राज ठाकरे की जरूरत क्यों पड़ रही है? हेगड़े साहब, पहले सत्ता जी का मैं जवाब देता हूँ। हम 40 पार्टी है, हमारा एक नेता है, एक प्रधानमंत्री कैंडिडेट है, सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी। इनके पास 24 पार्टी है, इनके पास अभी तक कैंडिडेट भी नहीं है। कैंडिडेट तो छोड़िए, इनके पास लोकसभा का कैंडिडेट भी नहीं, प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट तो छोड़िए। दूसरी बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि कहाँ पर भी पेज अटकी नहीं है। हमारा ऐसा है कि बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और हो सकता है मन से हम साथ में मिलकर लड़ेंगे। दोनों आरपीआई जो आठवले जी है और जो केंद्र कवाड़े जी, वो भी हमारे साथ है। हमारा एक फॉर्मेटिव गठबंधन है और 45 सीट 48 से हम जीतेंगे महाराष्ट्र में। कल सम्मानीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने सभी नेताओं का मीटिंग भी बुलाया है 2 बजे। ठीक है, मुझे लगता है तब तक पूरा जो हमारा लिस्ट है वो भी बाहर निकलेगा। ठीक है, और जो राज ठाकरे जी के साथ बातचीत चल रही है, हाँ, वो आज शाम तक उसका भी निर्णय। ठीक है। आनंद दुबे दूसरी जी, बात ये यह है तो कि एक मिनट सर, इसी पर एक रिएक्शन ले लेते हैं ना। पहले आनंद दुबे जी का रुख करते हैं। आनंद दुबे जी, महाराष्ट्र में आपने सुन लिया किस तरीके से महायुति उसका दायरा बढ़ रहा है, और अगर आप लोगों की बात की जाए सर, तो राजू शेट्टी से लेकर प्रकाश अंबेडकर तक कोई भी आप लोगों के साथ नजर नहीं आ रहा है, क्यों? रोमाना जी नमस्ते। देखिए, महाविकास आघाड़ी में 3 प्रमुख दल हैं, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। लेकिन 2 दिन पहले जब मुंबई में राहुल गांधी जी की न्याय जोड़ो यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा न्याय यात्रा थी, उस सभा में प्रकाश अंबेडकर जी स्वयं आए थे, भाषण भी दिए। तो कौन हमारे साथ है कौन नहीं है, ये उन्होंने वहां पर उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है रोमान जी। कल 21 मार्च है, कल के दिन हमारे यहाँ सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा। चारों दलों के नेता आपस में बैठकर सबके सामने बता देंगे। हमारे यहाँ कोई चिंता का विषय है ही नहीं। हमारे यहाँ एक ही लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी को हराना, नरेंद्र मोदी जी के रथ को रोकना, और उस पर हम काम कर रहे हैं। डरे हुए तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि अब की बार 400 पार, और 400 पार कहने वाले लोग राज ठाकरे जी की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से युति करने जा रहे हैं। कितना हास्यास्पद है। यह पार्टी वही पार्टी है जो उत्तर भारतीयों को मारती पीटती है, उनको अपमानित करती है, उनको जलील करती है, और उस पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी युति कर रही है। पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। हम तो भगवान से मना रहे हैं कि जल्दी मैं जवाब ले लूंगी, मैं हेगड़े जी से जवाब ले लूंगी, ठीक है, मैं हेगड़े जी से इस बात पर जवाब ले लूंगी। लेकिन आपने सुना या नहीं सुना? रोहित पवार ने जो बयान दिया था वो आपने सुना या नहीं? वो इनवाइट कर रहे थे राज ठाकरे को, वो कह रहे थे आ जाइए, महाविकास आघाड़ी ज्वाइन कीजिए, बीजेपी को हराने के लिए सब हमारे साथ। रोहित पवार अपनी पार्टी के विधायक अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र होते हैं। रोहित पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, रोहित पवार अपनी पार्टी के एक विधायक है। हाँ। विधायक स्वतंत्र होता है, अपनी व्यक्तिगत बात कह सकता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरद पवार जी हैं। हाँ। क्या उन्होंने ऐसा कुछ कहा है कि आइए राज ठाकरे जी हमारे साथ शामिल हो जाइए, हम बीजेपी को हराएंगे? ऐसा नहीं कहा। अब हेगड़े जी से जवाब लोग करते हैं। हेगड़े जी, आपने सुना आनंद दुबे जी कह रहे हैं कि ऐसा शख्स जो उत्तर भारतीयों के खिलाफ आग उगलता है उसको भी आप लोग साथ ला रहे हैं। क्या मजबूरी क्या है सर? मजबूरी क्या है? देखिए, कल पूरा दिन जो है जी और रोहित पवार जी उसको बोल रहे थे राज ठाकरे जी को कि महाविकास आघाड़ी में आइए, लेकिन राज ठाकरे जी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। उल्टा संजय राउत जी ने पूछा कि भाई सुप्रिया सुले कौन है। आज आनंद दुबे बोल रहे हैं कि रोहित पवार कौन है। तो आप समझ लीजिए कि इनके बीच में ही क्या हो रहा है। ये तो उनके नेता को पूछ रहे कि भाई आप कौन है। दूसरी बात यह है, राज ठाकरे जी शिवसेना के ही नेता थे। उद्धव जी ने जब आला कमान संभाला, वो शिवसेना छोड़ के गए। उद्धव जी अब शिवसेना से निकल गए हैं, तो राज ठाकरे जी वापस आ गए। हमारे लिए कोई नए आदमी नहीं है। वो हमारे सहयोगी थे, हमारे नेता ही थे। हम फिर से उनके साथ काम करें तो क्या बुरा क्या है? तो मतलब बगावत आप ही लोगों ने की है ना? उद्धव ठाकरे से बगावत आप लोगों ने की। पहले तो आप लोग उद्धव ठाकरे के साथ थे, राज ठाकरे को आप लोगों ने किनारे लगाया। अब उद्धव ठाकरे के बाद राज ठाकरे आपके साथ आ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं इसमें क्या गलत है? क्या कह रहे हैं सर आप? मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। रोमाना जी, राज ठाकरे जी का आइडियोलॉजी हिंदुत्व है और मराठी मानुस है। हमारा भी आइडियोलॉजी हिंदुत्व है और मराठी मानुस है। राज ठाकरे जी अगर हमारे साथ शामिल होते हैं
तो हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, विचारधारा का कोई विरोधाभास नहीं है। राज ठाकरे साथ में आएंगे तो उससे बेहतरी में होगा महायुति के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।